Good morning, friends. Welcome in Anthronet GRF Academy. Let's start to today class. Before starting this class, you have to please subscribe this channel and like this video. And let's move. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें विथ PYQ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आप देखोगे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये बेसिकली क्लासिफिकेशंस का है, एक्सटिंक्ट प्राइमेट, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक कवर किया गया है यहाँ पे। प्राइमेट क्लासिफिकेशंस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड क्राइटेरिया अबाउट ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड बेसिकली हम अफ्रीका और एशियस को मिला के हम ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, और न्यू वर्ल्ड जो हमारा होता है वो सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका को मिला के हम न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। जो मंकी हमारे ओल्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं उनको हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं, जो हमारे मंकी न्यू वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं उनको हम न्यू वर्ल्ड मंकी बोलते हैं। तो यहाँ पे वी हैव सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट को प्राइमेट की जो सबसे पहले स्टडी की थी वो ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमेट की स्टडी किसने की थी। सर विल्फ्रेड ई लैग्रोस क्लर्क, ये प्राइमेट एनाटोमिस्ट थे। प्राइमेट एनाटोमिस्ट ठीक है, प्राइमेट एनाटोमिस्ट थे। बड़ा गंदा लग रहा है। प्राइमेट एनाटोमिस्ट थे हमारे सर विल्फ्रेड क्लर्क। देखो ये सही है। सर विल्फ्रेड क्लर्क, सर विल्फ्रेड ई लैग्रेस क्लर्क। एग्जाम में केवल क्लर्क के नाम से भी पूछ सकता है और विल्फ्रेड के नाम से भी पूछ सकता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडी प्राइमेट इवोल्यूशनरी ट्रेंच। प्राइमेट इवोल्यूशनरी ट्रेंच को इन्होंने स्टडी किया था। एंड ही कैटेगराइज प्राइमेट इवोल्यूशनरी ट्रेंच इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज 1 to 3, सेकेंड पार्ट इज 4 to 8 एंड थर्ड पार्ट इज 9 हो जाएगा ना, 9 to 10। तो जो फर्स्ट ट्रेंच थे 1 to 3 इज कैटेगराइज अंडर लिम्स एंड एक्सट्रीमिटी। देखिए एक्सट्रीमिटी, लिम्स एंड एक्सट्रीमिटीज इनके अंदर इसको कैटेगराइज किया गया था। एंड 4 to 8 जो इनका सेकेंड ट्रेंच था उसको हेड एंड आई एंड ब्रेन में कैटेगराइज किया गया था। हेड, आई एंड ब्रेन, ये PYQ है ये PYQ। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एंथ्रोनेट JRF एकेडमी टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता है ये टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आई एंड हेड एंड ब्रेन ट्रेंच की स्टडी की थी 4 to 8 में। एंड लास्ट वन 9 to 10 इज अ ग्रोथ एंड लॉन्जिटिविटी। लास्ट टाइम दिसंबर वाले सेशन में एग्जाम पूछा था। लॉन्जिटिविटी इज अ विच टाइप ऑफ वेरिएबल। लॉन्जिटिविटी किस टाइप का वेरिएबल है? ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है। आया तो मैंने बता दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो था वो सर विल्फ्रेड ई लैग्रोड क्लर्क ने दिया था। उन्होंने प्राइमेट में इवोल्यूशनरी ट्रेंच की स्टडी की थी
and he divided primary evolutionary range into three parts. First part is 1 to 3 is the limb and related to limb and extremities, and second part is 4 to 8, that one is related to head, eye and brain, and last one is 9th and 10th related to growth and longevity. Longevity is a dependent variable. Let's see the how he classified the primate. ओके मैंने इसको सेव कर लिया, सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं. हाउ ही क्लासिफाइड द ट्रेंच, ही क्लासिफाइड प्राइमेट. अब प्राइमेट के बारे में तो उतना बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी देख लेंगे. यहाँ पे जो प्राइमेट को उन्होंने क्लासिफाइड किया था, उन्होंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, प्रोसीमी एंड एंथ्रोपोइडिया. सबसे पहले देखिए प्राइमेट था हमारे पास, primate. He was classified primate into 2 parts. First part is prosimy, and second part is anthropoidea. Prosimy and anthropoidea. ये अर्ली क्लासिफिकेशन था. इसके बाद भी क्लासिफिकेशन दिया गया था 1984 में, उसमें फर्दर क्लासिफाइड किया गया था. प्रोसीमी वॉज क्लासिफाइड अंडर लेमर लॉरिस एंड टॉर्सिफॉर्म. प्रोसीमी वॉज कैटेगराइज अंडर प्रोसीमी वॉज कैटेगराइज अंडर लेमर, डिटेल में हम देखेंगे, लॉरिस एंड टार्सी, एंड एंथ्रोपॉइड was categorized under Platyrrhini and Catarrhini. Platyrrhini and Catarrhini is called, Platyrrhini was PN, New World monkey. इसीलिए मैंने सबसे पहले बता दिया था कि न्यू वर्ल्ड क्या होता है. बेसिकली सेंट्रल और साउथ अमेरिका का पार्ट जो होता है न्यू वर्ल्ड होता है. एंड कैटेगराइनी वॉज कैटेगराइज अंडर ओल्ड वर्ल्ड monkey. So let's see the feature of old world monkey and new world monkey. Old world monkey and new world monkey. Origin of old world monkey is related to Africa and Asia, and new world monkey is related to Americas. में हमारा सेंट्रल अमेरिका, जिसमें मैक्सिको आ जाता है, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. And body size is old world monkey is a medium and large size, and the new world monkey is a small and medium size. Nose is downward facing nose is called Catarrhini, and nostrils downward, very Catarrhini is very important, is a downward facing nose, and flat nose. New world monkey is related to flat nose is called Platyrrhini with nostril facing sideway. And tail is in old world monkey, tail is non-grasping, and ECLs, callosities and sitting pads. बेसिकली न्यू वर्ल्ड मंकी में क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में नॉन प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है. तो प्रीहेंसाइल टेल को जो यूज़ करते हैं, और इनमें नॉन प्रीहेंस की टेल होती है पर वो प्रीहेंसाइल नहीं होती है, इसीलिए इसको ओल्ड वर्ल्ड मंकी को नॉन प्रीहेंसाइल टेल हो जाता है. टिथ जो होती हैं, इनमें 8 प्रीमोलर्स होते हैं. आगे हम टिथ डेंटल्स फार्मूला के बारे में देखेंगे कि ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है. और जो न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं उनमें 12 प्रीमोलर्स होते हैं. देखिए, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में 8 प्रीमोलर्स हैं, जबकि जो न्यू वर्ल्ड होते हैं उनमें 12 प्रीमोलर्स होते हैं. ये पूछा जाता है एग्जाम में. उसके बाद हमारे हैंड जो होते हैं, अपोजिबल थम्स होता है, फिंगर नेल्स एंड द 2 नेल्स.
अपोजिबल थम्स हमारा प्राइमेट्स का कैरेक्टर है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ये प्राइमेट का कैरेक्टर है, अपोजिबल थम्स होता है। थम्स इज द सेम प्लेन्स एट द अदर डिजिट्स, या तो सेम प्लेन में भी हो सकते हैं या अदर डिजिट्स में भी हो सकते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी में। ईयर जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू बोनी, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं वो कनेक्टेड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू बोनी रिंग, ये बोनी रिंग से कनेक्टेड होती है। दोनों में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, बट ओल्ड वर्ल्ड में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोनी ट्यूब से कनेक्टेड होती है, न्यू वर्ल्ड में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो बोनी रिंग से कनेक्टेड होती है। हैबिटेट के बारे में हमने बता दिया कि हैबिटेट न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी क्या है, वो अफ्रीका और एशिया में है, तो उनका जो वो इनकी जो हैबिटेट हो जाएगी वो ग्राउंड टेंडेंसी हो जाएगी, सिंगल मेल। और जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है उनके पास प्रीहिस्टाइल टेल पाई जाती हैं, तो वो स्मॉल रेंज में होती हैं, मोस्टली अर्बोरियल होते हैं और उनकी सिंगल फीमेल टेंडेंसीज पाई जाती हैं। इन्फेंट केयर मेल रियरली कंट्रीब्यूटेड करते हैं, जबकि जो न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं उनमें मेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। डाइट की बात करेंगे तो डाइट ऑमनीवोरस होता है, फ्रेजिंग होते हैं, प्लांट इंसेक्ट इंसेक्टिवोर बोलते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। और जो न्यू वर्ल्ड होते हैं वो बेसिकली नट्स, बैरियर और इंसेक्ट न्यू वर्ल्ड का बहुत फेमस फूड है। तो ये हमारा न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकी का क्लासिफिकेशन हो जाता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू में सॉरी मैं ऐसे करती हूँ तो सेव नहीं हो पाता है, गॉड। देखिए बहुत अच्छी क्लास है, आप इस क्लास को पूरा देखिए और एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा है ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में डायरेक्ट देता है कि आप उसको बताइए कि इसमें से कौन से ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं और कौन से न्यू वर्ल्ड मंकी हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, एक बार नज़र मिला, मतलब नज़रों से देख लेंगे, फेस से इसको गुजार देंगे तो एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात कर रहे हैं तो ग्लेगो, देखिए ये कैसा है इसका फिगर। कोलोबस, कोलोबस मंकी से पीवाईक्यू आ चुका है। कोलोबस मंकी को लीफ ईटर मंकी भी बोलते हैं, लीफ ईटर मंकी। इसका जो पेट होता है ना वो बहुत जैसे अंकल टाइप के लोग नहीं होते हैं वैसा पेट हो जाता है। सॉरी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका नाम ही इसी पे रखा गया है कि ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था, विच मंकी हैव ए समथिंग लाइक ब्रॉड या काफ़ी बिग कोलोबस, मतलब पेट पूछा गया था, तो वहाँ से इसको कोलोबस मंकी में कोलोबस मंकी होता है। कोलोबस मंकी इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ ईटर मंकी एंड दैट इज बिलोंग टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी। बैबून, बैबून हमारा ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, देखिए बैबून। कैस्मो बैबून है, ग्यूनियो बैबून है, ओली बैबून है, येलो बैबून है। उसके बाद हमारा आता है लंगूर। लंगूर से क्वेश्चंस पूछा गया है कि लंगूर ओल्ड वर्ल्ड है या न्यू वर्ल्ड है, तो ये वर्वसेट, वर्वसेट हमारा ओल्ड वर्ल्ड है। मैंड्रिल, मैंड्रिल देखिए, मैंड्रिल देखिए, मैंड्रिल से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंड्रिल जो होता है वो लार्जेस्ट मंकी होता है, लार्जेस्ट मंकी होता है, लार्जेस्ट मंकी होता है मैंड्रिल। और मेल में, फीमेल तो छोटी होती हैं पर मेल की बॉडी साइज जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। एंड प्रोबोसिस मंकी, प्रोबोसिस मंकी हमारा ओल्ड वर्ल्ड है। मंगबे, मंगबे, मंगबे इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी। दिस इज अ कैटेगराइज अंडर ओल्ड वर्ल्ड मंकी क्राइटेरिया। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, ये कंपैरेटिव स्टडी है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं वो मीडियम टू लार्ज साइज के होते हैं, अर्बोरियल होते हैं, जैसे कि कोलोबस मंकी। फुल्ली टेरेस्ट्रियल फॉर्म बोनोबस जो होते हैं वो फुल्ली टेरेस्ट्रियल फॉर्म, मतलब उनमें टेरेस्ट्रियल लोकोमोशंस पाया जाता है, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को फॉलो करते हैं। स्मॉलेस्ट जो होता है वो हमारा टेलापॉइन होता है। स्मॉलेस्ट अगर हम मंकी की बात करेंगे ओल्ड वर्ल्ड में तो टेलापॉइन होगा। अगर ओवरऑल देखेंगे तो मॉर्मोसेट्स हमारे, मॉर्मोसेट्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, बट मॉर्मोसेट वाज नॉट कैटेगराइज अंडर ओल्ड, मॉर्मोसेट वाज नॉट कैटेगराइज अंडर ओल्ड वर्ल्ड। सो अगर ओल्ड वर्ल्ड में पूछेगा तो टेलापॉइंस होते हैं और लार्जेस्ट पूछेगा तो मैंड्रिल होते हैं। मैंड्रिल का भी हमने फिगर देखा था, यहाँ पे देखिए मैंड्रिल, ये रहा सबसे रेड, ये रहा मैंड्रिल, ये है मैंड्रिल। बेसिकली इसको हमने देखा था, ये क्या है ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में भी ये लार्जेस्ट मंकी है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैव टेल,
टेल्ड मंकी, टेल्ड एप के नाम से जानती है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी को हम ये डायरेक्ट पूछ देगा कि टेल्ड एप के नाम से किसको जानती है, तो टेल्ड एप हमारा ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता है। अनलाइक द टेललेस एप, मतलब टेल होती तो है लेकिन टेल जो होती है ओल्ड वर्ल्ड में वो प्रीहेंसाइल नहीं होती है, नॉन प्रीहेंसाइल होती है। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड मंकी होती हैं उनमें जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल टेल होती है, ग्रैप्सिंग का काम करती है। और जो हमारे ओल्ड वर्ल्ड मंकी होते हैं उनमें डेंटिशंस होता है। डेंटिशंस कहने का मतलब होता है उनके जो टिथ होते हैं वो सेम होते हैं बट उनके शेप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमने देखा भी था कि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी होते हैं उनमें जो प्रीमोलर्स पाए जाते हैं वो 8 पाए जाते हैं, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकी के प्रीमोलर्स जो पाए जाते हैं वो 12 पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। जो कैटाराइनीज होते हैं यानी जो ओल्ड 12 प्रीमोलर्स इन कैटाराइनी, आप देख रहे हो। देखिए डेंटल फार्मूला जो पूछा गया है उस डेंटल फार्मूला में पूछा गया है कि अभी हम देखेंगे इस स्लाइड में आगे मेंशन है। देखिए यहाँ पे है 21-23, ये नॉर्मल डेंटल फार्मूला होता है, कैटाराइनी कह लो, और ह्यूमन का भी यही होता है। अगर मिल्क टिथ का देखेंगे तो मिल्क टिथ हमारे 20s होते हैं, इसका फॉर्मूला आगे मेंशन है। लेट्स सी द स्लाइड। वैसे आगे देखेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे एनालाइज कर रखा है। सेवरल ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो होते हैं एनाटॉमिकल ऑडीज पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमिकल ऑडीज क्या होती हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एनाटॉमिकल ऑडीज का मतलब कोलोबस मंकी हैव स्टफ फॉर द थम्स फॉर असिस्ट फॉर देयर अर्बोरियल मूवमेंट एंड प्रोसबायोसिस मंकी हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोज, यानी उनमें जो एनाटॉमिकल ऑडीज का मतलब होता है उनमें स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पेशल्स मंकी हैं जिन न्यू ओल्ड वर्ल्ड के स्पेशल मंकी हैं। ओल्ड वर्ल्ड को हम कैटाराइनीज बोलते हैं, कैटाराइनीज, और उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से एक पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले ही हमने देखा था कि अब पूरा तो नहीं राइट करूँगी बट हाँ एक शॉर्ट में राइट कर देती हूँ यहाँ पे। जस्ट सेकेंड। आज पीवाईक्यू की जो क्लास है उसको अपडेट किया जाएगा दोपहर या शाम तक। उसमें पूरा हम एक पेपर डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2023 का पेपर है, जून का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसको आप देखिएगा, उसमें से ज़रूर हेल्प मिलेगी आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। ये सारे लेटेस्ट पैटर्न पे है, कोई भी ऐसा नहीं है ओल्ड है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि जो सबसे पहले प्राइमेट की स्टडी की थी वो क्लर्क ने की थी। उनका जो भी नाम था पूरा नाम, उनका पूरा नाम था सर वेल्फ्रेड ई लेगोड क्लर्क, यानी मैं तो इनको ऐसे याद करती हूँ कि WLE क्लर्क, वेल्फोर्ड लेगेड ई क्लर्क मैंने इन्हें ऐसे याद रखा है। तो सबसे पहले इन्होंने स्टडी की थी प्राइमेट की, उसके बाद जो कुछ स्टडी की गई थी उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या स्टडी की थी। देखिए कारपेंटर, क्लियरेंस रे कारपेंटर, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। क्लियरेंस रे कारपेंटर जो हैं इन्होंने अमेरिकन स्टूडेंट थे। ही वाज द फर्स्ट रिसर्चर टू साइंटिफिकली रिकॉर्डेड द बिहेवियर ऑफ वाइल्ड प्राइमेट्स, यानी वाइल्ड प्राइमेट के बिहेवियर को सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया था? वाइल्ड प्राइमेट्स के बिहेवियर को 1930 में सबसे पहले कारपेंटर ने, मैंने कारपेंटर से याद किया था, आप भी याद कर सकते हो, कारपेंटर ने सबसे पहले 1930 में वाइल्ड प्राइमेट के बिहेवियर को स्टडीज किया था। उसके बाद हमारे आते हैं वैफगैंग कोहलर से याद किया हमने, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सेमिनल एक्सपेरिमेंट ऑन द एप कॉग्निशंस कैपेसिटी को इन्होंने उसकी स्टडी की थी, यानी एप की जो थी इन्होंने कॉग्निशन कैपेसिटी की स्टडी की थी। द मेंटेलिटी ऑफ द एप्स 1917 की बुक है इनकी, कोहलर की बुक है द मेंटेलिटी ऑफ द एप 1970। इसमें इन्होंने उस एप की कॉग्निशंस कैपेसिटी की स्टडी की थी। मैग्निकॉफ आते हैं, मैग्निकॉफ आते हैं, ये इम्यूनोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने स्टडी किया था ओरेंगुटान यूज चिंपैंजी एंड ओरेंगुटान द फर्स्ट रिलायबल मॉडल फॉर स्टडिंग द प्रोग्रेशंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीज। यानी आजकल को जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एनिमल पे स्टडी करते हैं। एनिमल भी सबसे पहले हम मंकीज़ पे स्टडी करते हैं, बहुत सारे मंकीज़ पे स्टडी करते हैं। तो ये जो आइडिया दिया था चिंपैंजी और ओरांगुटान पे ये मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको मतलब एक तरीके से हम पायलट स्टडी बोलेंगे,
तो वो सबसे पहले मैटकिनीकॉफ ने दिया था। यहाँ से PYQ क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने किसकी क्या स्टडी की थी। आगे स्लाइड में मेंशन है वो क्वेश्चन, हम वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये जो है स्टेप्टिराइनी और हैप्लोराइनी के बीच का डिफरेंस है। स्टेप्टिराइनी क्या होते हैं और हैप्लोराइनीज क्या होते हैं। जो पहले क्लासिफिकेशन दिया गया था वो उसमें देयर वेयर नो क्लियर कट डिस्टिंक्शंस बिटवीन prosimy and platyrini and haplorynis and platyrini is, देखिए एंथ्रोपोइडिया को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। एंथ्रोपोइडिया को प्लेटिराइनी और कैटाराइनीज में क्लासिफाइड किया गया था। एंथ्रोपोइडिया को देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइमेट सब ऑर्डर है स्टेप्टिराइनी। स्टेप्राइनी में क्या है, लेमर है, लोरिस है, और हैप्लोराइनी में हमारे क्या है, मंकी है, एप है, ह्यूमन है, टाशी है। ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया है PYQ में। PYQ में पूछा गया देयर नाजल स्ट्रक्चर एंड सेंसरी रिलायबल ब्रेन साइज। ठीक है, यहाँ पे फीचर देखेंगे तो स्टेप्टिराइनी बेसिकली वेट नोज प्राइमेट्स होते हैं जिनको प्लेटिराइनी भी बोला जाता है, और हैप्लोराइनी जो होते हैं हमारे ड्राई नोज प्राइमेट्स होते हैं। नोज जो होती है प्लेटिराइनी की, जो नोज होती है उनमें राइनेरियम प्रेजेंट होता है, और नेकेड राइनेरियम होता है, जिससे कि उनकी नोज जो होती है वेट होती है लाइक अ डॉग। और जो हमारे हैप्लोराइनी होते हैं उनमें राइनेरियम जो होती है वो अपसेंट होती है। तो अपसेंट होने की वजह से डॉग की तरह उसका जो नोज होता है वो फॉरवर्ड नहीं होता है। सेंस ऑफ स्मेल जो स्टेप्टिराइनी में जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ऑल फैक्ट्री सेंटर इन ब्रेन, मतलब काफ़ी डेवलप होता है, जबकि जो हैप्लोराइनीज होते हैं उनमें सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो बहुत डेवलप नहीं होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। और विज़न जो होता है नॉक्टर्नल होते हैं बेसिकली। जो स्टेप्टिराइनी जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं और टैपिडम लूसिडम प्रेजेंट होती है, जबकि जो हैप्लोराइनी होते हैं वो डे में भी एक्टिव होते हैं, और इनमें टैपिडम लूसिडम जो होती है वो अब्सेंट होती है। फेशियल मोबिलिटीज़ की बात करेंगे तो स्टेप्टिराइनी जो होती है उसमें रिस्ट्रिक्टेड अपर लिम्स होते हैं, यानी मतलब अपर लिम्स का जो होता है एक रिस्ट्रिक्शंस होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, राइनियम बोन्स प्रेजेंट होती है। राइनियम बोन्स लाइक ऐसे कुछ, जैसे ऐसे फेस होता है तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब पूरा तो ऐसे नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐसे माउथ उठा हुआ होता है, ये राइनियम बोन उसमें प्रेजेंट होती है, जबकि हैप्लोराइनी में ये अब्सेंट होती है, ये अब्सेंट होती है। फिर हम डेंटल फीचर्स देखेंगे तो स्टेप्टिराइनी में टूथ कम पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए टूथ कम पाए जाते हैं, जबकि जो हमारी हैप्लोराइनी होते हैं उसमें टूथ कम जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, टूथ कम जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टूथ कम किस में पाए जाते हैं। ब्रेन साइज जो होता है जनरली स्मॉलर होता है इन रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर बॉडी साइज, लेकिन जो हैप्लोराइनी होते हैं उनका जो ब्रेन साइज होता है वो लार्जर होता है इन कंपेयर टू देयर बॉडी साइज। सोशल बिहेवियर, जो स्टेप्टिराइनी होते हैं वो सॉलिडारिटी को फॉलो करते हैं, और जो हैप्लोराइनी होते हैं वो बेसिकली सोशल बिहेवियर को फॉलो करते हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सब बता दे रही हूँ। जो हैप्लोराइनी होती है कैन बी प्रोड्यूस देयर ओन विटामिन सी। जनरली हमें ये पता होता है ऑर्गेनिज्म अपना विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप्टोराइनी जो होती है वो विटामिन सी को प्रोड्यूस करती है, विटामिन सी को प्रोड्यूस कर सकती है। और जो हैप्लोराइनी होते हैं दे मस्ट ऑब्टेन विटामिन सी फ्रॉम देयर डाइट, इज कैन नॉट सिंथेसाइज, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ह्यूमन आ जाता है ना हैप्लोराइनी में, और हैप्लोराइनी में ह्यूमन आ गया तो मतलब वो सिंथेसाइज ही नहीं कर सकता। तो देखिए एग्जाम्पल जो होते हैं लेमर, लॉरिस, गैलाकोस, पोटोस, टार्सी। हैप्लोराइनी में देखिए टार्सी, मंकी, एनएपी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि जनरली जो अर्ली क्लासिफिकेशन दिया गया था तो उसमें प्लेटिराइनी में दिया गया था, अर्ली क्लासिफिकेशन में प्लेटिराइनी में दिया गया था लेमर, लोरिस और टार्शी। और प्लेटिराइनी यानी प्रोसीमी बोलेंगे इसको, प्रोसीमी में दिया गया था। और जो एंथ्रोपोइडिया का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें था मंकी, जिसमें
प्लेटिराइनी और कैटराइनी थे। और फिर था एप। एप में हमारे वही मतलब लेज़र एप और ग्रेट एप थे। लेज़र एप में हमारे आ जाते हैं मंकी, सॉरी, लेज़र एप में हमारे आ जाते हैं गिब्बन और सीमांग, जबकि ग्रेट एप में हमारे आ जाते हैं ग्रेट एप में आ जाएगा गोरिल्ला। ग्रेट एप में हमारा आ जाता है गोरिल्ला। और उसके बाद ह्यूमन दिया हुआ था, ह्यूमनोडिया से ह्यूमन बिलोंग करता है। तो ये हमारे एंथ्रोपॉइडिया और प्रोसिमी का क्लासिफिकेशन था। लेकिन बाद में जब स्टेप्टोराइनी और हैप्लोराइनी का कॉन्सेप्ट दिया गया, स्टेप्टो और हैप्लो का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो हैप्लो में इन्होंने क्या किया ना कि स्टेप्टो में तो इन्होंने लेमर और लॉरिस को रखा, और जबकि हैप्लो में इन्होंने टार्शी को ऐड कर दिया, टार्शियर को ऐड कर दिया। किसके साथ? मंकी, एप और ह्यूमन। क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि टार्सी के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो इनके साथ कंबाइन होते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हैप्लोराइनी में किसको रखा जाता है? हैप्लोराइनी में, तो हैप्लोराइनी में हमारे टार्शी को इंक्लूड किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है गैलाकोस एंड पोटोस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि लेमर ना देके लेमर की जगह पे हमें दे देता है ये गैलाकोस और पोटोस दे देता है। जो बेसिकली गैलाकोस जो होते हैं वो हमारे लॉरिस होते हैं, ठीक है। गैलाकोस या बुश बेबी देखेंगे या पोटोस देखेंगे तो ये हमारे लॉरिस के अंदर कैटेगराइज होते हैं। लॉरिस क्लासिफिकेशन, लॉरिस में हमारे गैलाकोस होते हैं और पोटोस होते हैं। गैलाकोस, पोटोस और बुश बेबी होते हैं। बुश बेबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सेकेंड यूनिट बहुत डायनामिक है तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, ये नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, ई नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये ऑलरेडी सेंटेड हो जाते हैं क्लास से पहले। ट्रेंच इन प्राइमेट के ट्रेंच में हमने देखा था कि क्लर्कनेस की स्टडी की थी, लिम्ब और आई, हेड एंड ग्रोथ ऑफ द लॉन्जिटिविटी 9 to 10 एंड द प्राइमेट। अब देखिए लोकोमोशंस देखेंगे, लोकोमोशन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रूपेडल लोकोमोशंस। क्वाड्रूपेडल, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो बहुत सारे लोकोमोशंस है, लेकिन हम सबसे पहले जो लोकोमोशन देखेंगे वो हम देखेंगे क्वाड्रूपेडल लोकोमोशंस में हमारे ब्रांचिएशंस, बाइपेडलिज्म, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम ब्रांचिएशंस देखते हैं। लोकोमोशन जो होता है ब्रांचिएशंस लोकोमोशंस में। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, पेशेंस के साथ देखिएगा, देख सके तो। ब्रांचिएशंस में हमारा ट्रू और मॉडिफाइड ब्रांचिएशंस होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, PYQ में भी दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है ये। ट्रू एंड मॉडिफाइड ब्रांचिएशंस। ट्रू ब्रांचिएशंस में हमारा गिब्बन और शिमांग होता है। ध्यान से देखिए, ट्रू ब्रांचिएशंस पाया जाता है गिब्बन और शिमांग में, और मॉडिफाइड ब्रांचिएशन पाया जाता है ओरांगुटान में। मॉडिफाइड ब्रांचिएशन पाया जाता है ओरांगुटान में। अब आते हैं हम क्वाड्रूपेटल में हमारे 2 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है अर्बोरियल। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल देखेंगे। टेरेस्ट्रियल में एंकल वॉकिंग होती है और ग्राउंड वॉकिंग होती है। एंकल वॉकिंग होती है और ग्राउंड वॉकिंग होती है। एंकल वॉकिंग में हमारा आ जाता है गोरिल्ला और चिंपैंजी। देखिए, अगर यहाँ से कुछ नहीं याद कर सकते हैं ना, सिर्फ 2 चीज़ें याद करिएगा, सही बता रही हूँ। देखिए, एक तो ट्रू ब्रांचिएशंस याद करिएगा, मॉडिफाइड ब्रांचिएशन याद करिएगा और एंकल वॉकिंग। अगर कुछ नहीं याद कर सकते हैं और इसी से आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाओगे। एंकल वॉकिंग मैंने कैसे याद किया है? जैसे कि मॉडिफाइड ब्रांचिएशन है तो ओ आता है, तो सबसे पहले जिसमें ओ आएगा वही मॉडिफाइड ब्रांचिएशंस में होगा, यानी मॉडिफाइड ब्रांचिएशंस गोरिल्ला, ठीक है। ट्रू गिब्बन और सिमांग काफ़ी छोटे एनिमल, मतलब छोटे होते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ एशिया में पाए जाते हैं, जिससे पता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल होते हैं हमारे यहाँ, वो काफ़ी सिंपल होते हैं, सीधे होते हैं। मतलब ऐसा मैं प्रेडिक्ट करती हूँ, और सच तो पता नहीं क्या है, बट वो काफ़ी सीधे सिंपल होते हैं इन कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरीज। तो इससे मैंने इसको ऐड किया है कि जो ट्रू ब्रांचिएशंस होता है वो गिब्बन और सिमांग में पाया जाता है। मॉडिफाइड जो होगा वो ओरांगुटान में पाया जाता है, ओरांगुटान में पाया जाता है। एकल वॉकिंग हमारा बच जाता है, तो जो बाकी के एप बचते हैं उसको हम ऐड कर देंगे एकल वॉकिंग में, यानी गोरिल्ला एंड चिंपैंजी,
जीसी को ऐड कर देंगे एकल वॉकिंग में, जीसी को ऐड कर देंगे एकल वॉकिंग में। कुछ नहीं याद कर सकते तो इतना तो जरूर याद कर लेना, यहीं से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके लेके चले जाओगे। ठीक है, अर्बोरियल जो होता है ओल्ड वर्ल्ड अर्बोरियल यानी क्वाड्रुपिटल में हमने देखा कि टू टाइप्स होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा टेरेस्ट्रियल और सेकंड जो होता है हमारा अर्बोरियल। सेकंड जो होता है हमारा अर्बोरियल होता है। तो टेरेस्ट्रियल्स में हमारा हो जाएगा, हमने देखिए एंकल वॉकिंग होता है और ग्राउंड रनिंग। ग्राउंड वॉकिंग में हमारे बबून, मैकासस और पेटल्स होता है, बबून मैकासस होता है ग्राउंड वॉकिंग। अर्बोरियल में हमारे आ जाते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी, ट्री स्कीइंग होते हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड, अगर आपको इतना भी याद रहेगा कि अर्बोरियल में ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी आते हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी सेमी ब्रांचिएशन में हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी को ऐड कर देंगे। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में हमारे जाएंगे कोलबस, लंगूर, बेबून भी हमारा ओल्ड वर्ल्ड हो जाएगा, उसको ऐड कर देंगे। न्यू वर्ल्ड मंकी को याद करने का तरीका देखिए कितना अच्छा है। न्यू वर्ल्ड मंकी को याद करने का तरीका अच्छा है कि वो जितने भी आपको नाम अंग्रेजी टाइप के या फिर थोड़े से ऐसे लगते हैं कि जो सीरियल्स या ऐसे स्पाइडर मैन सीरीज से रिलेटेड है, वो हमारे न्यू वर्ल्ड मंकी हो जाते हैं। जैसे कि अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हॉलर मंकी, स्पाइडर मंकी, वुली मंकी, स्पाइडर वुली मंकी and capuchin monkey. These are categorized under New World semi branchiations. इनके पास प्रीहेंसाइल टेल होती है। प्रीहेंसाइल टेल बेसिकली ग्रैप्सिंग का काम करती है, ऑब्जेक्ट को होल्डिंग का काम करती है। उसके बाद आएंगे हम ब्रांचिएशंस में। ब्रांचिएशन में ट्रीस्क्यूज पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा था ट्रीस्क्यूज का डेंटल फार्मूला पूछा था। अभी हम देखेंगे कि ट्रीस्क्यूज का डेंटल फार्मूला क्या होता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आप चाहो तो ये देख सकते हो, स्लो क्लाइंबिंग मॉर्मोसेट होता है, लॉरिस एंड पोटेजो आई सेबिड होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्टिकल क्लाइंबिंग और लिपि उन्हीं में पाई जाएगी जो काफ़ी अर्ली होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, हमने देखा था ना अभी, ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज, इंद्री, टार्शी। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज और बुश बेबी जो होते हैं लेमर होते हैं, बुश बेबी जो होते हैं। अभी देखना इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से सुनो। लेमर की लोकेशंस बताइएगा, लेमर की लोकेशन बताइएगा। मेडागास्कर, एम से लेमर, एम से मेडागास्कर, मतलब थोड़ा सा लेमर आ रहा है ना, तो ऐसे मेडागास्कर। एग्जाम में लेमर ना दे के पूछ देगा बिस्बोबी या ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ से ये है टार्शी। इंद्रडी जो होते हैं, इंद्रडी हमारे ये तो लॉरिस हो गए, ये लॉरिस होता है, ये लॉरिस होता है, ये लॉरिस होता है, और ये हमारे होते हैं लेमर। इंद्रडी हमारे होते हैं लेमर, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना है। देखिए अब जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था, अपोजिबिलिटी ऑफ थंब पाया जाता है, नॉन अपोजिबिलिटी ऑफ थंब पाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। पीडीएफ इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2013 यूजीसी नेट में। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था, एडवांस टर्म ऑफ द प्राइमेट लोकोमोशंस के टर्म में पूछा गया था। क्वाड्रुपेडल, ब्रांचिएशंस, एकल वॉकिंग और बाइपेडलिज्म। बताइए क्वाड्रुपेडल में कौन कौन आते हैं। क्वाड्रुपेडल हमारा जो होता है एकल वॉकिंग, और देखिए ब्रांचिएशन में हमारे ब्रांचिएशंस में हमारे ट्रू ब्रांचिएशंस पाया जाता है। ट्रू कौन होगा, ट्रू किस में पाया जाएगा, ट्रू पाया जाता है हमारा, ट्रू ब्रांचिएशंस पाया जाता है। टी से ट्रू कौन होते हैं, जो गिब्बन और सिमांग होते हैं। गिब्बन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग से मुझे उतना ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है, आप लोग वैसे ब्रिलियंट हो। गिब्बन और सिमांग होता है। और अगर मॉडिफाइड में देखेंगे, मॉडिफाइड हो जाता है, ओ आ गया तो ओरांगुटान हो जाता है। उसके बाद एंकल वॉकिंग में कौन आ जाते हैं, एंकल वॉकिंग में हमारे जी और सी आ जाते हैं। जी से गोरिल्ला, सी से चिंपैंजी आ जाता है। बाइपेडलिज्म सबको पता है, ह्यूमन होता है। तो ये क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2.3 का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए प्राइमेट बिहेवियर देखते हैं। प्राइमेट बिहेवियर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए जिसमें एग्रेशंस लिंकिंग टू विथ अदर यानी सोशल होते हैं। ग्रीगेरियस का मतलब होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एग्रेशंस होता है उनमें लोग
ये क्या है, डोमिनेंस पाए जाते हैं। जैसे भी आज भी देखते हैं डोमिनेंस होता है, हायरार्कीज होती हैं, ठीक है, टेरिटोरियलिटीज़ होती हैं, अपने टेरिटोरियल में किसी को एंटर नहीं करने देते हैं। एफिलिएटिव्स होते हैं, एफिलिएटिव्स होते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर्स होता है। डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट द मीनिंग ऑफ एफिलिएटिव, व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस में तो लिंक टू विद अदर्स एंड एफिलिएटिव बिहेवियर इज बिहेवियर। एंड प्लेफुल्स होते हैं, इंजॉय करते हैं, एंड कम्युनिकेशंस होता है उनमें। और इसके साथ साथ वो टूल का यूज़ करते हैं। देखिए टूल के यूज से एक क्वेश्चन आ चुका था, चिंपैंजी यूज डिगिंग स्टिक टू हंट टर्माइट्स। पूछा हुआ था कि कौन से मतलब कौन है चिंपैंजी या गोरिल्ला है, वो क्या करते हैं, टर्माइट यानी वो टूल बनाते हैं, टर्माइट को पेड़ों में से निकालते हैं। टर्माइट को पेड़ों में से निकालने के लिए वो टूल्स बनाते हैं, डिगिंग स्टिक बोलते हैं जिनको, डिगिंग स्टिक बनाते हैं। और इस डिगिंग स्टिक से चिंपैंजी इसका यूज़ करके पेड़ों से टर्माइट को निकाल के खाते हैं। और बोनोबस भी ऐसा ही करते हैं, बोनोबस भी हमारे कुछ ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे। अब देखिए जो ये क्लासिफिकेशन, देखिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि बाद में क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसमें टार्शी को हटा दिया गया था। पहले जो टार्शी था वो प्रोसीमी में रखा गया था, लेकिन बाद में टार्शी को रिमूव कर दिया गया। तो जब हम ऑर्डर ऑफ द प्राइमेट देखते हैं तो स्टेप्टीराइनी होता है, स्टेप्टीराइनी जिसको बेसिकली स्टेप्टीराइनी होता है, और हैप्लोराइनी होता है। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड हैप्लोराइनी जो होता है वो ड्राइनोज होता है, और इसमें टार्शी फॉर्म होता है जिसको टार्शी, देखिए टार्शी और एंथ्रोपोइडिया, मंकी एप एंड ह्यूमन, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। तो मंकी एप ह्यूमन और टार्सी यानी टार्जियस जो होते हैं वो हैप्लोराइनी में आते हैं, और स्टेप्टीराइनी, स्टेप्टीराइनी हमारा वेट नोज है जिसमें लेमोरोइडिया और लॉरिशोइडिया आता है, यानी लॉरिस, लेमर आता है और लॉरिस आता है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लेमर दिया हुआ है, लेमर हमें पता है मेडागास्कर में पाया जाता है, लेमर हमारा मेडागास्कर में पाया जाता है, मेडागास्कर, मेडागास्कर में पाया जाता है, मेडागास्कर में पाया जाता है। और ये देखिए यहाँ से लेमर ना देखे एग्जाम में क्या दे देगा, इंद्री दे देगा, इंद्रीज, इंद्रीज भी क्या है, इंद्रीज भी हमारी लेमर है। और लॉरिस, लॉरिस हमारा ग्लैकोस बुशबेबीज हमारे लॉरिस के अंडर कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। मैं आपको डेंटल फार्मूला भी बता देती लेकिन फिर वो बहुत कन्फ्यूज़न होगा, इसको हम बाद में देखेंगे डेंटल फार्मूले को, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। प्राइमेट्स में देखिए प्रोसेमी इंफ्रा ऑर्डर होता है, कैटेगरीज में देखते हैं, प्रोसीमीज के बारे में देखते हैं। प्रोक्सीमी बेसिकली अर्ली होते हैं, तो उनका ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये डॉग, इनका जो वेट नोज होता है, नॉक्टर्नल होते हैं, डॉग लाइक नोज डेवलप होती है, सेंस स्मेल्स होते हैं, फोर नॉन ह्यूमिडिट होते हैं, ग्रूमिंग क्ला होता है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रूमिंग क्ला पाया जाता है इनमें, ग्रूमिंग इनमें जो होता है, इनमें जो होता है ग्रूमिंग क्ला पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ ग्रूमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ब्रेन जो होता है डेवलप लेस डेवलप होता है इन कंपेयर टू अदर, ये देख लेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेमर, लेमरी फॉर्म लेमर होता है, ओनली मेडागास्कर में पाया जाता है। और ये एडेप्टिव रेडिएशंस होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, ट्री ड्वेलिंग्स होते हैं। इंफ्रा ऑर्डर जो होता है लॉरिसी फॉर्म होता है, लॉरिसी फॉर्म जो होता है देखिए अफ्रीका और श्रीलंका में पाया जाता है लॉरिसी फॉर्म। हमने अब इसके साथ साथ हम ये भी देखते हुए चलेंगे, लेमर यानी इंद्री कहाँ पाए जाएंगे, इंद्री हमारे अफ्रीका और एशिया श्रीलंका में पाए जाएंगे। अर्बोरियल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, फ्रूटेडट होते हैं। चलिए मैं लगा ही देती हूँ, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे लॉरिस होते हैं, लॉरिस में बेसिकली ये अफ्रीका और एशिया श्रीलंका में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो होते हैं ये फ्रूट ईटर्स होते हैं, फ्रूट ईटर्स को हम क्या बोलते हैं, फर्लीवोरस बोलते हैं। इसमें ग्लैकोज आते हैं, ग्लैकोज फास्ट हॉपर्स होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बुशबेबी आते हैं, बुशबेबी हमारे रनर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टार्सी फॉर्म, टार्सी इज द साउथ ईस्ट एशिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि टार्सी की लोकेशंस या हैबिटेट कहाँ है, ये है PYQ, PYQ है टार्शी की हैबिटेट कहाँ है। टार्शी की हैबिटेट जो होती है हमारी इंडोनेशिया में। देखिए कैसे याद करना है, लेमर मैंने क्या बताया, लेमर पाया जाता है मेडागास्कर, एम आ गया तो मेडागास्कर। लॉरिस कहाँ पाया जाता है, लॉरिस एस आ रहा है श्रीलंका, श्रीलंका और अफ्रीका। टार्शी सी आई आ रहा है, मतलब प्रोनाउंस में तो यही आएगा ना, टार्शी, टार्शी आई आ रहा है तो इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्टिवोर और एक्टोमॉर्फिज। ठीक है, देखिए जो ये इंसेक्ट को खाते हैं। टार्सिवोर जो होते हैं इंसेक्ट ईटर होते हैं और उनको हम इंसेक्टिवोर बोलते हैं। तो इंसेक्टिवोर तो कोई भी बच्चा आराम से लगा देगा, लेकिन इसको एक्टोमॉर्फिज भी बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये PYQ क्वेश्चन है हमारा, ये PYQ है, PYQ है। इसमें पूछा गया था किसने किसकी स्टडी की है, किसने किसकी स्टडी की है, जिसमें देखिए अभी ये जीन गोडाल से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इस साल जीन गोडाल जो थी काफ़ी हमारी फेमस पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, जो कि अब नहीं रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, सोशल बिहेवियर प्रेडिक्शन, चिंपैंजी के बिहेवियर को प्रेडिक्शंस किया था तंजानिया में। तो जीने गोडाल की जो स्टडी थी वो हमारी चिंपैंजी पे थी। अब देखेंगे गोरिल्ला की स्टडी, गोरिल्ला, माउंटेन गोरिल्ला सेलर। देखिए ध्यान से देखिए, जो ये PYQ है ना, डोल्ही नाव ने इंडियन लंगूर पे स्टडी की थी। लंगूर की देखें ना, लंगूर पता नहीं, लंगूर के हाथ में अंगूर समथिंग। तो लंगूर मतलब किसी की शादी हो गई, बहुत अच्छी लड़की मिल गई, तो लंगूर के हाथ में अंगूर। तो इसका इसे डोली यानी डोल्ही जो होता है वो वैसे डोल्ही ने किसकी स्टडी की थी, लंगूर की। जॉर्ज सेलर ने माउंटेन गोरिल्ला की स्टडी की थी। और केवल अगर गोरिल्ला की स्टडी आएगा ना, गोरिल्ला की स्टडी, तो गोरिल्ला की स्टडी की थी डायन फूजी ने। आगे हम देखेंगे, डायन फूजी ने स्टडी की, स्पेलिंग देख लेना। गोरिल्ला स्केलर, माउंटेन गोरिल्ला की स्टडी की थी CR कारपेंटर। स्टार्टिंग में हमने देखा था इन्होंने गिब्बन और हॉलर मंकी की स्टडी की थी। इन्होंने सोशल बिहेवियर को प्रोडिक्शंस किया था, जो सोशल बिहेवियर होता है। फर्स्ट कारपेंटर जो थे, पहले प्राइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, कारपेंटर जो थे पहले प्राइमेटोलॉजिस्ट थे। Carpenter was the first primatologist who studied the wild primates social behavior की स्टडी करने वाले कारपेंटर थे। इतना सारा है, इतना नॉलेज है और टाइम इतना कम होता है। ठीक है, एंथ्रोपोइडिया की स्टडी करेंगे। एंथ्रोपोइडिया में हमने देखा था कि मंकी होते हैं, एप होते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। सम एक्सेप्ट सेंट्रल एशिया कहाँ पाया जाता है, रेटिना विथ फोशिया। एंथ्रोपोइडिया बेसिकली हमारे सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया एंड हायर एंड टार्शी एक्सेप्ट अब्सेंस प्रोसिमी एक्सेप्ट टार्शी। ठीक है, प्रोसिमी मतलब टार्सी को छोड़ के सारे प्रोसिमी इसमें नहीं पाए जाते, केवल टार्शी पाया जाता है। टार्सी प्रोसिमी होते हुए एंथ्रोपोइडिया में पाया जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। नील ऑन द ओल्ड नो क्लॉ नहीं होती है, जबकि क्लॉ जो किस में थी, इससे पहले वाले में थी। डेक्सटेरियस डिजिट होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेक्सटेरियस डिजिट किसका कहना है। डेक्सटेरियस डिजिट का मतलब होता है नेल ऑन द ऑल डिजिट, यानी नेल पाया जाता है जैसे अब हम लोगों के पास है, ये होता है डेक्सटेरियस डिजिट। एंड ऑर्बिटल एंड पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट एब्सेंट होती है, इनमें ध्यान रखना है। इंफ्रा ऑर्डर देखेंगे, इंफ्रा ऑर्डर इसमें पाया जाता है कैटेराइनी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड प्लेटिराइनी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैटेराइनी का मतलब होता है कि जिनकी नोज होती है, जो प्रोमिनेंट नोज होती है। प्लेटिराइनी जो होती है फ्लैट नोज होती है और ये डाउनवर्ड फेसिंग होती है, जबकि प्लेटिराइनी में जो होती है वो राउंड फॉरवर्ड फेसिंग्स होती है। 2 प्रीमोलर एंड टॉप बॉटम्स होते हैं और उनमें वो होता है। और जो कैटेराइनीज होते हैं उनमें प्रीहेंसाइल टेल जो होती है वो नॉन प्रीहेंसाइल टेल होती है, जबकि वॉले न्यू वर्ल्ड मंकी में प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है। सिबेड ठीक है, कैपुचिन मंकी एंड फैमिली सिबेनी जो होता है इनमें पाया जाता है, सिबेड में नहीं पाया जाता है। टू सुपर फैमिलीज सर्कोपिथिकोइडिया एंड होमिनिड, 2 सुपर फैमिली पाई जाती है, सर्कोपिथिकोइडियाज एंड होमिनिड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 सुपर फैमिली सर्कोपिथिकोइडिया एंड होमिनिज एंड द सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडियाज। ये देख लेंगे, ये सेम स्लाइड है। यहाँ पे सुपर फैमिली आ जाती है सर्कोपिथिकोइडिया एंड सब फैमिली कोलोबिनी फैमिली को पढ़ लेना क्योंकि कोलोबिनी फैमिली से क्वेश्चंस आते हैं। इसकी सब फैमिली है कोलोबिनीज से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कोलोबिनी से क्वेश्चंस आते हैं। और कोलोबिनी बेसिकली अफ्रीका और एशिया यानी ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो जाएगा। और ये लीफ ईटर, मैंने कहा था ना इससे क्वेश्चन आया था कि लीफ ईटर किसको बोलते हैं, तो कोलोबिनीज मंकी को लीफ ईटर बोलते हैं। इनमें नो थंब नहीं पाया जाता। ठीक है, और ये कोलोबनस मंकी जो होता है वो हमारा सिबीडिया से बिलोंग करता है, सब फैमिली सिबीडिया से बिलोंग करता है। और
फैमिली कैटराइडी से बिलोंग करते हैं। लंगूर, लंगूर को लीफ मंकी के नाम से बोलते हैं। लंगूर, लंगूर, लंगूर का जो लोकेशंस है वो बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है या साउथ ईस्ट एशिया हो जाता है, इसको याद रखना है। फिर आता है हमारा सब फैमिली सर्कोपिथिकोइडिया। सब फैमिली सर्कोपिथिकोइडिया से हमारे आते हैं मैकासस। ध्यान से देखिए यहाँ से कई सारे बैबून। वर्बसेट मंकी, वर्बसेट मंकी आता है तो हमें लगता है कि ये न्यू वर्ल्ड मंकी होगा, लेकिन वर्बोसेट हमारा क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। ध्यान रखिएगा, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। वर्बसेट जो होते हैं हमारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर फैमिली होमिनिड, अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है हमारी। सुपर फैमिली होमिनिड की बात करेंगे। इसमें होमोनोइड्स होते हैं और ये सुपर फैमिली होमिनिड्स जो होते हैं इसमें एप ह्यूमन आते हैं जिनके पास कोई टेल नहीं होती, हमें भी पता है टेल नहीं होती। एक और होते हैं, आप गूगल करके देखना, प्रोकंसल, इनके बारे में देखना और इसकी एक बार लोकेशन फाइंड आउट करना, ये कहाँ पाए जाते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकंसल्स को एक बार देखना, इसकी क्रोनोलॉजी भी हो सके तो देखना ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एप नो टेल एंड लार्जर ब्रेन पाया जाता है जैसे कि हमारे पास है, और इनमें वाई5 मोलर पाया जाता है। यानी जो डेंटल कॉम्ब होता है वो वाई5 के फॉर्म में होता है। शोल्डर ब्लेड्स पाई जाती हैं और फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं और क्वाड्रुपेट्स होते हैं। केवल ह्यूमन को छोड़ के बाकी जो होते हैं वो क्वाड्रुपेट्स होते हैं। हेलोबैटिडी, देखिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। हेलोबैटिडी इसमें क्या आते हैं हमारे, लेजर एप आते हैं, स्मॉल होते हैं, पॉन्जिट से स्मॉल होते हैं, ट्रॉपिकल वेस्ट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वेस्ट फॉरेस्ट, देखिए ट्रॉपिकल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना देखे या साउथ ईस्ट एशिया ना देखे, ये क्या दे देगा, ट्रॉपिकल वेस्ट फॉरेस्ट दे देगा। ट्रॉपिकल वेस्ट फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। इनमें मोनोगोमस मैटिंग होती है, अगर मोनोगोमस मैटिंग नहीं हुई तो ये एक दूसरे को किल कर देते हैं। फुल टाइम ब्रांचिएटर्स होते हैं, लॉन्ग आर्म होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, और इसके एग्जाम्पल है सिमांग और गिब्बन। लेजर एप में हमारे आ जाते हैं सिमांग और गिब्बन। ये पॉन्जिडिया इसका लास्ट है। पॉन्जिडी जो होता है ग्रेट एप होते हैं पॉन्जिडी। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ से ये स्लाइड ना, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ बेस्ड है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या डाउनलोड करके रख लेना। पॉन्जिडी जो होता है, पॉन्जिडी हम ग्रेट ऐप को बोलते हैं। पॉन्जिडी बेसिकली रिलेटेड टू ग्रेट ऐप। ग्रेट ऐप इज ओरांगुटन फाउंड इन इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया, एंड गोरिल्ला इक्वेटोरियल अफ्रीका। याद रखिएगा, ये गोरिल्ला का क्वेश्चन बहुत पूछता है। गोरिल्ला फाउंड इन इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड ओरांगुटन फाउंड इन इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। चिंपैंजी इज सेंट्रल अफ्रीका। चिंपैंजी जो हमारा होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है। मैंने कहा ना ये पूरी स्लाइड जो है वो PYQ बेस्ड पे है। ये पूरी स्लाइड जो है हमारी PYQ बेस्ड है। तो ओरांगुटन हमारे इंडोनेशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। गोरिल्ला तो वैसे भी गोरिल्ला पे बहुत सारी मूवीज भी बनती हैं, तो बहुत इनका बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है। तो गोरिल्ला हमारे इक्वेटोरियल अफ्रीका में पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल अफ्रीकाज में पाए जाते हैं। और चिंपैंजी हमारे सेंट्रल अफ्रीका यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाए जाते हैं। ओरांगुटान की स्टडी किसने की थी, ओरांगुटान इंडोनेशिया, और ओरांगुटान की स्टडी की थी गोल्डिकोज, बिरुट गोल्डिकोज ने 50 सालों तक इन्होंने स्टडी किया था। आइसलैंड ऑफ सुमत्रा एंड बोर्नियो में ओरांगुटान की स्टडी की थी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म उन्होंने फाइंड आउट किया था कि इनमें एक्सट्रीमली होता है, सॉलिडारिटी होते हैं, फ्रूट ईटर्स होते हैं। और गोरिल्ला की स्टडी देखिए, वहाँ पे माउंटेनियस गोरिल्ला की स्टडी था सैफलर के थ्रू। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस था वो माउंटेन गोरिल्ला की स्टडी पूछा गया था। यहाँ पे देखिए माउंटेन गोरिल्ला की स्टडी की थी जॉर्ज सेलर ने। लेकिन केवल अगर गोरिल्ला की स्टडी पूछेगा तो गोरिल्ला की स्टडी की थी हमारे गोरिल्ला की स्टडी की थी डायन फिजी ने। ठीक है, डायन ने गोरिल्ला की स्टडी देखिए, डायन सैमन, क्रिस्टोफर गोरिल्ला 1990 इन्होंने भी स्टडी की थी, और डायन फोजी ने भी की थी। ठीक है, इसको याद रखना है। डैनियल आ गया तो डायन आ गया तो उनसे रिलेटेड है। सेंट्रल इनका जो गोरिल्ला का जो वो रीजन होता है सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट,
सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अफ्रीका, इक्वेटोरियल पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। 1 or 2 मेल फ्यू फीमेल, टेरेस्ट्रियल होते हैं ये, लीफ स्टॉक एंड बॉम्बूज ईटर होते हैं। चिंपैंजी की बात करेंगे, चिंपैंजी का अभी हमने लोकेशन देखा था, ये सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। चिंपैंजी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। एंड इसकी स्टडी जीन गोडाल ने की थी, जीन गोडाल गॉम्बे नेशनल पार्क में। एंड द संडे, इसको शैडो ऑफ मैन, सेंट्रल अफ्रीका, ये तंजानिया में है, ये तंजानिया में है ये गॉम्बे नेशनल पार्क, वहीं पे उन्होंने इसकी स्टडी की थी तंजानिया में। एंड तंजानिया में उन्होंने स्टडी की थी, द शैडो ऑफ द मैन भी बोला जाता है। एंड मच स्मॉलर होते हैं, प्लांट ईट करते हैं। इसमें जो होता है कलेक्टिव बोनोबस एंड पिग्मी चैन पाया जाता है। और चिंपैंजी वो होते हैं जो क्या बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, टूल्स बनाते, क्यों बनाते हैं, टूल यानी टर्माइट खाने के लिए, टर्माइट्स को खाने के लिए बनाते हैं। चलिए, कॉमन नेम हो जाता है पैन, ये पूछा गया है, देखिए ये पूछा था कि पैन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पैन हमारा चिंपैंजी का जीनस है, जीनस। बोनोबस, बोनोबस भी हमारे सेंट्रल ग्रुप है, ये बेसिकली स्ट्रिप टर्माइट्स को खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, डेंटल फार्मूला ऑफ द ह्यूमन टिथ, ह्यूमन टिथ का जो डेंटल फार्मूला होता है, देखिए 21, अच्छा मिल्क का पूछा गया, देखिए मिल्क का जो पूछा गया है, मिल्क का जो डेंटल फार्मूला होता है वो, मिल्क का डेंटल फार्मूला हमारा 2102 होता है। कैसे हम निकालेंगे, 2102 अपॉन 2102 इक्वल्स टू 2 1 3 2 5 5 5 5 इंटू 5, दोनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी दोनों आएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। इसमें मैथ का रूल अप्लाई नहीं होता है, कहीं मैथ का रूल अप्लाई करने लगो तो गलत हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों के जॉ को ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो मिल्क टीथ हमारे कितने पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं। उसके बाद सेम हम देखेंगे जो टीथ ह्यूमन में पाए जाते हैं, टीथ का फॉर्मूला होता है 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 में क्या हो जाएगा, 2 2 1 3 2 5 3 8, सेम 8 8 को प्लस करेंगे तो 16 16 इंटू 2 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है मॉर्मोसेट, लेमर, ओरांगुटान एंड गोरिल्ला। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें लेमर का पता है, लेमर, लेमर कहाँ पाए जाते हैं, मेडागास्कर। चलिए मेडागास्कर लगा दिए, ठीक है। ओरांगुटान, ओरांगुटान, गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला का जो रीजन होता है वो होता है, गोरिल्ला हमारे पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन या सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका। ये वेस्टर्न नहीं दिया, ये वेस्टर्न गलती से दे दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल भी कर दिया गया था। तो ये हमारा जो सेंट्रल अफ्रीका होता है, सेंट्रल अफ्रीका में इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे हमारे ओरांगुटान्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा बोर्नियो, सुमात्रा, गोरिल्ला की स्टडी की थी, गोरिल्ला की स्टडी की थी। वैसे तो इसका आंसर इसके हिसाब से तो यही होगा, लेकिन लेट्स सी द क्या करेक्ट आंसर है इसका। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जल्दी जल्दी में मैंने जब एनालाइज किया था तो देखा था। ओरांगुटान हमारा, ओरांगुटान इंडोनेशिया, मलेशिया और सुमात्रा बोर्नियो। ओरांगुटान की स्टडी बर्किट ने की थी। उसके बाद फिर हाँ बर्किट गल्डिकाज ने की थी। पोंगो, पोंगो जीनस से बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साउथ ईस्ट एशिया में ओरांगुटान पाया जाता है, पोंगो जीनस से बिलोंग करता है। बर्किट गल्डिकाज ने इसकी स्टडी की थी। मॉर्मोज जो होते हैं वो सेंट्रल अमेरिका से पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे कैंसिल हो गया था, ये साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है। साउथ अफ्रीका क्या होता है, ये मॉर्मोसेट जो है ना, ये हमारे पास, ये मॉर्मोसेट क्या है, मॉर्मोसेट हमारे न्यू वर्ल्ड मंकी है, न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं, काफ़ी स्मॉल मंकीज होते हैं। और मॉर्मोसेट हमारे पाए जाते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी है तो कहाँ से पाया जाएगा, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका से जब पाया जाएगा तो यहाँ पे अफ्रीका तो होएगा ही नहीं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था एग्जाम में, ठीक है।
तो मोरमोसेट हमारे न्यू वर्ल्ड है और ये सेंट्रल अमेरिका से पाए जाते हैं। गोरिल्ला हमारा इक्वेटोरियल रीजन से पाया जाता है, जिसकी दो होती है, माउंटेनियस गोरिल्ला होती हैं, जिसकी स्टडी की थी स्केलर ने, बेरिंगल ने, और एक और होते हैं गोरिल्ला, जिसकी स्टडी जो लो लैंड होते हैं गोरिल्ला की स्टडी वैसे डायन फोसिस ने की थी और डायन सैमुअल ने भी की थी। देखिए ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट से क्वेश्चंस आया हुआ है। इस चार्ट्स को, अब तो टाइम कम है लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा मैं इस चार्ट को नेक्स्ट क्लास में एक बार जरूर एक्सप्लेन करूँगी। ये चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हैं, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।